बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु को आशीष दे और आप ब्लेसिंग को पाएं। मैं प्रोफेसर सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु यीशु मसीह आपका ब्लेस करे। मेरे चैनल पे आने के लिए प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हर बुधवार शाम को 8 बजे लाइव जरूर जोड़ा करें ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर सके और आप आशीष पा सकें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो खास टॉपिक है कि गंदी बातें मुंह से न निकले। अगर इस पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे 2 दिन लग जाएंगे बोलते बोलते, क्योंकि आजकल जो चल रहा है हर एक कोने में आपको गंदगी ही मिलेगी। लेकिन हम कुछ बातों पे ध्यान देंगे फटाफट। और वचन कहता है कि गंदी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले। अगर आप शुरुआत करते हैं तो गाली से शुरुआत करते हैं। इस वचन की शुरुआत में कर रहा हूँ प्रार्थना की कि हम हमारे मुंह से गालियां बकते हैं और उसी मुंह से आप हालेलुया बोलते हो, उसी मुंह से आप गाली बकते हो। ये कोई मैं उनसे कह रहा हूँ, कुछ लड़कियां गाली बकती हैं, कुछ औरतें गाली बकती हैं, कुछ भाई कुछ बच्चे गालियां बकते हैं। उसी से हम बाइबल पढ़ते हैं, उसी से गालियां बकते हैं। उसे मुंह से हम गलत शब्दावली का उपयोग करते हैं और उसी मुंह से हम तारीफ करते हैं, धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद यहोवा। और उसी मुंह से हम गालियां बकते हैं। कईयों ने सेंटेंस बना रखा है, हर एक बात के बाद गाली। आज मैं वहां पे गया था, गाली। मैं वहां से आ रहा था, गाली। आज मैंने पानी पिया, फिर गाली। पानी पकड़ाना, गाली। गाली बक के पानी मांगते हैं। अगर आप गाली बकते हो तो आपका परिवार में जो बच्चे हैं वो भी गाली बकेंगे। यहाँ तक कि मैंने ऐसा तक लोगों को देखा है जिनकी लड़कियां, जिनकी पत्नियां गालियां बकती हैं और वही आगे चलता है सिस्टम। मेरे घर में गालियां चलती थी और बच्चे गालियां ही सीखते हैं। अगर आपके मन में ईर्ष्या चल रही है किसी के प्रति, जलन चल रही किसी के प्रति, वही चीजें आपके परिवार भी सीखेगा। जैसा आप करोगे वैसा आपका परिवार भी सीखेगा। ये कई बातें हैं। एक हम वचन में चलते हैं, फिर मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ। पहली बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि गाली मत बको। भी आप उससे मुझसे तारीफ करते हो, चाहे बहन हो चाहे भाई, जो भी मेरी प्रार्थना सुन रहा है, गाली मत बको। उससे मुझसे आप तारीफ करते हो और उससे मुंह से आप गालियां बकते हो। खास बात जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, वचन पढ़ेंगे इफिसियों 4:29। वचन कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल का पवित्र वचन कह रहा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। यहाँ पर ऐसा है कि मैं ऐसे बहुत से लोगों को देखता हूँ कि जो कि अपने पास्टर की बुराइयां करते हैं, उनके परिवार की बुराइयां करते हैं। कुछ लोग टीम वालों की बुराइयां करते हैं। वो उसकी टांग खींचता, उसकी टांग खींचता है। एक बात चलती है पहले से, जब सो तक पहुंचती है तो मसाला लगकर, उस पर सॉस लगकर अच्छी तरीके से वहां तक पहुंचती है। वचन कहता है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। आप किसी से बात शेयर करते हो, गलत उनको शेयर करते हो, गलत उनको बताते हो, गलत उनकी व्याख्या करते हो हर एक बात की। वचन कहता है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। हालेलुया। किसके लिए उत्तम हो? उन्नति के लिए। तो परमेश्वर के लोगों, अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं किसी के लिए, कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप उसकी उन्नति नहीं कर रहे हो। आगे लिखा हुआ है, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे, लिखा कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। हमेशा कहता हूं कि आपको देख के आपका परिवार बदले, आपको देख के आपके बेटे बदले, आपको देख के आपकी पत्नी बदले, आपको देख के मोहल्ले वाले बदले। ये कैसा था और आज ये कैसा बन चुका है प्रभु के नाम से। पहले कैसा था, ये आज कैसा बन चुका, कितना सुधर चुका प्रभु के नाम से। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, कोई सिलाई करने जा रहा है, वहां पर चुगलियां कर रहा है,
कोई तेल लेने जा रहा है वहाँ पे चुगलियाँ कर रहा है, कोई राशन लेने जा रहा है वहाँ पे अपने परिवार की चुगलियाँ करके आ रहा है, कोई 4 औरतों में बाहर बैठ के, घर के बाहर बैठ के अपने परिवार की चुगलियाँ कर रहा है, कोई फ़ोन पर अपने रिश्तेदार में फ़ोन करके चुगलियाँ कर रहा है। यहाँ तक कि चर्चों में भी आजकल ये चल रहा है, एक की चुगली उसके कर रहे, उसकी चुगली कर रही। यहाँ तक कि इन लोगों ने पास्टरों को ही नहीं छोड़ा, पास्टरों को चुगली करते हैं, उनके बेटों को, उनका परिवार को चुगलियाँ करते हैं ये लोग। अगर आप ऐसी बातें कर रहे हो तो क्या इन बातों से सुनने वाले पर अनुग्रह होगा? क्या आपने इस बात को सोचा है? मान लो 5 लोग हैं, आपका नंबर टॉप पर है, आप ऐसी बातें कर रहे हो। कौन सी बातें? वचन कहता है कि गंदी बातें, गंदी बातें मतलब फालतू की बातें, इधर उधर की बातें। तो वो जो आपके नीचे 4 रह चुके हैं, आप उनके सामने बात कर रहे हो फालतू की, वहां पे ऐसा 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 ऐसा, ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, ये परिवार इनका ऐसा है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत सी बातें। लेकिन वचन क्या कहता है? यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या अगर आप गलत बातें कर रहे हो, जो आपके नीचे 4 स्टूडेंट हैं, क्या वो अनुग्रह पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता वो अनुग्रह पाएंगे। वो 4 यही कहेंगे कि हमारा गुरु इतनी गलत बातें कर रहा है तो हम यही सीखेंगे। हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या समझा रहा हूँ? गंदी बातें जब हमारे मुंह से निकलती हैं तो जो आपके साथ जुड़े होते हैं उन्हें भी खराब कर जाती हैं वो। वचन कह रहे हैं आवश्यकता के अनुसार मुंह खोलें, आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उनके लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आप कह रहे हो, आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, लोगों पर अनुग्रह हो रहा है, आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, लोग आपके सुन रहे हैं, उन पर अनुग्रह हो रहा है। अगर आप ही बुराइयां करने लग जाओगे, अगर आप ही चुगलियां करने लग जाओगे एक दूसरे की, अगर आप ही मुझसे गालियां बकने लग जाओगे, आप सोचते हमें पता नहीं लगता, हमें सब पता लगता है। आप सोचते परमेश्वर को क्या पता लगता है, इतनी बड़ी दुनिया में क्या पता लगता है, लेकिन परमेश्वर को सब पता लगता है। सब नोट होता है यादगार की पुस्तक में, सब लिखा जाता है, कौन क्या और कौन क्या और कौन क्या। हालेलुया। क्योंकि जब हम गलत बातें करते हैं किसी के प्रति, या गालियां बकते हैं, या किसी के प्रति उसके सामने चुगलियां करते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है इससे वो अनुग्रह तो नहीं पाएगा। अगर आप मेरे चुगली कर रहे हो किसी के सामने जाके और उसका आप सोचो कि वो अनुग्रह पा जाएगा, कोई अनुग्रह नहीं पाएगा। अगर आपकी कोई चुगली कर रहा है कहीं पे जाकर और उससे वो अनुग्रह पा जाए, उससे वो अनुग्रह नहीं पाएगा। हालेलुया। अनुग्रह किससे पाते हैं? आगे वचन पढ़ेंगे। वचन कह रहा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उनके लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। ये बात को हमेशा याद रखना। जो कि गलत बातें करते हैं ना, वही बात याद रखना। जो गालियां बकते हैं, ये बात याद रखना। जो मसीह लोगों के खिलाफ ऐसी बातें करते हैं, जो अपने पास्टर और उनके परिवार के खिलाफ ऐसी बातें करते हैं, वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। शोकित, आप हैरान कर देते हो। परमेश्वर भी कहता है अरे यार ये कैसा इंसान है, ये जिसने तुमको बचाया आप उनकी बुराइयां कर रहे हो, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया आप उनकी चुगलियां कर रहे हो, जा जाके आप उनके परिवार में लड़ाइयां करवा रहे हो। वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, और आप शोकित करते हो। वचन कह रहा है जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है सब प्रकार की कड़वाहट। हालेलुया। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। लेकिन ये तो आप अंदर ही रखना चाहते हो। लिखा है कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा। बहुत से लोग निंदा करने लग जाते हैं। मैंने मेरी लाइफ में बहुत लोगों को देखा जो निंदा करने लग जाते हैं। जिसका खाना खाते हैं उसकी निंदा करना शुरू कर दी, जिसके साथ रहते हैं उसकी निंदा करनी शुरू कर दी, इसके साथ बैठते उसकी निंदा शुरू कर दी। तो ये गलत है। परमेश्वर का वचन कह रहा है परमेश्वर का पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, और आप शोकित कर देते हो। पवित्र आत्मा कहता है अरे कैसे लोग हैं, वैसे तो बड़ा पवित्र आत्मा से भरते और वैसे चुगलखनी करते हैं ये लोग।
एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए। हालेलुया। हम पापी थे, परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया। देखा कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो, मतलब कि आप एक दूसरे पर कृपा करने वाले हो, बल्कि जलन रखने वाले ना हो। हालेलुया। हम गंदी बातें मुंह से निकालते हैं। गंदी बात मतलब समझो आप किसकी चुगली कर रहे हो तो आप अपने मुंह से गंदी बात कर रहे हो। अगर आप मेरे से चुगली कर रहे हो किसी की तो मेरे से मैं अनुग्रह थोड़ी पा रहा हूँ, उस बात को मैं अनुग्रह नहीं पा रहा। आप मान मेरे पास आप कहोगे कि प्रॉफिट जी ऐसी बात हुई थी, ऐसा 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 ऐसा, आप मेरे सामने चुगली कर रहे हो और मैं कहूँ हाँ ये तो बात गलत है, चुगली आप फिर मेरे सामने चुगली कर रहे हो किसी की और की, चाहे वो सही है तो भी आप उसको थोड़ा मसाला लगाकर मुझे बता रहे चुगली कर रहे हो। क्या इन बातों से मैं अनुग्रह पाऊंगा? मैं अनुग्रह नहीं पाने वाला। इसलिए आप जिससे भी बातें करते हो वो आपकी बातों से अनुग्रह नहीं पा रहा, वो आपकी बातों से आशीष नहीं पा रहा, बल्कि परमेश्वर शोकित होते हैं, ये क्या कर रहा है, इसको तो मैंने इतना ऊंचा किया था, क्या कर रहा है यहाँ पे। हालेलुया। इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि कभी भी किसी के प्रति मुंह से गंद ना बके, मुंह से गंदी बातें ना करें। अपने परिवार के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, चर्च के प्रति, चर्च के टीम के प्रति, चर्च के लोगों के प्रति, और अपनी पत्नी के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपनी दोस्तों के प्रति, किसी के प्रति भी गलत बातें मुंह से ना निकालें, क्योंकि परमेश्वर सब देखते हैं। अगर आज तक आपने ऐसा किया तो परमेश्वर से माफी मांगे। कहीं प्रभु जी मुझसे अनजाने में गलती होगी, मेरे पिता मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मेरा जीवन में अद्भुत कार्य कर दो मेरे पिता, मेरी गलतियों को क्षमा कर दो मेरे पिता। प्रभु जी मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो मेरे पिता। अपनी गलतियों को माने, परमेश्वर के आगे गलतियों को माने, प्रभु के आगे कहें कि प्रभु जी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हुई है, मुझसे पाप हुआ है मेरे पिता। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करूंगा, मैं किसी को कोई भड़काऊंगा नहीं, मैं किसी में कोई लड़ाई नहीं करवाऊंगा, मैं किसी के बीच में जाकर ऐसे फालतू बातें नहीं करूंगा, मैं आवश्यकता के अनुसार बोलूंगा जिससे उसके ऊपर अनुग्रह होने पाए, मैं जरूरत के हिसाब से बोलूंगा जिससे उन पर अनुग्रह होने पाए, और मैं अच्छी अच्छी बातें करूंगा जिससे सुनने वाले पर अनुग्रह होने पाए। मेरे पापा को क्षमा कर मेरे पिता, मेरी गलती गुनाहों को क्षमा कर मेरे पिता, मैंने जो भी गलती की है मुझे क्षमा कर मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी आप महान हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। मेरी गलतियों को क्षमा करो मेरे पिता, मैं मेरी गलतियों को मानता हूँ, मेरे गुनाहों को मानता हूँ मेरे पिता। मैं आपसे कोई गाली नहीं बकूंगा, मैं आपसे सुधरूंगा और किसी के प्रति कोई वैर भाव नहीं रखूंगा और किसी के लिए मैं कुछ गलत बात नहीं कहूंगा, बल्कि वो बातें कहूंगा जिससे सुनने वाले पर अनुग्रह होने पाए मेरे पिता, और आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर कार्य करने पाए मेरे पिता। मुझे ब्लेस कर मेरे पिता, और मुझे और भी आपका आत्मिक ज्ञान दे मेरे पिता, ताकि मैं आपके वचनों को समझ सकूं मेरे पिता। हमें ब्लेस कर मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह मांगते हैं, आमीन। तो आपने इन प्रार्थनाओं को किया है, निश्चय परमेश्वर ने आपके गुनाहों को क्षमा किया है। फिर से कह रहा हूँ, एक वचन में पूरा फिर से पढ़ना चाहता हूँ, ये ध्यान से समझे। वचन कहता है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर का पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाएं, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं। आज आपने परमेश्वर से वादा किया है दूसरे पर गलती ना करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आमीन।